उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं जो कि तीनों तरीका में एक साथ दिखाया गया है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी, कंडेंस्ड फॉर्मूला भी और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी। देखते हैं उसको। कुछ इस तरह से है कि कंपाउंड्स का फॉर्मूला ले गया है इसमें फर्स्ट कॉलम में, दूसरा फॉर्मूला में उस फॉर्मूला को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के रूप में दिखाया गया है, उसके बाद कंडेंस्ड में दिखाया गया है, फिर दिखाया गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। एक फॉर्मूला ले गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, उसको तीनों तरीका से रिप्रेजेंट किया गया है। अब कैसे यह दिखेगा तो देखते हैं। हम लोग कंडेंस्ड फॉर्मूला से कंपेयर करते हैं, क्योंकि हम लोग अभी जो है सो नामकरण नहीं पढ़े हैं। जब हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो हम लोग को फॉर्मूला देखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, सीधा अपने से लिख लेंगे। तो अभी नाम हम लोग नहीं सीखे हैं, इसके बाद हम लोग नामकरण सीखेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम लोग जो है सो कंडेंस्ड फार्मूला को देखकर और स्ट्रक्चरल फार्मूला और बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं कंडेंस्ड फार्मूला पहला का, जो कि है नॉर्मल प्रोपेनॉल, अल्कोहल का कंपाउंड है। इसमें क्या होता है फॉर्मूला देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड OH। इसको क्या करना, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखने के लिए क्या करते हैं कि कार्बन में जो हाइड्रोजन अटैच्ड है उसको क्या करते हैं, ओपन करके दिखाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को हम लोग कम्प्लीटली ओपन करके दिखाते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। प्रत्येक कार्बन में जितना हाइड्रोजन है सभी के बीच को बॉन्ड को दिखाएंगे, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला कहलाता है। उसके बाद बॉन्ड लाइन फार्मूला हम क्या पढ़े थे कि कार्बन को बेंड करके दिखाएंगे, लाइन के द्वारा दिखाएंगे। कितना कार्बन है टोटल काउंट करो। तो फॉर्मूला में देख रहे हैं 3 को कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए देखोगे इनिशियल पॉइंट यहाँ से 2 हो गया, 1 हो गया 3। उसमें से एक OH भी है, तो OH भी है, तो इस तरह से OH के लिए बॉन्ड हो गया। तो इनिशियल पॉइंट यह हो गया फर्स्ट कार्बन, यह हो गया दूसरा कार्बन, यह हो गया तीसरा कार्बन। तो किस तरह से दिखेगा, या कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर क्या हो गया OH, 3 कार्बन कहाँ कहाँ पर, इनिशियल पॉइंट फर्स्ट कार्बन, यहाँ पर बेंट हुआ दूसरा कार्बन, फिर यहाँ पर बेंट हुआ तीसरा कार्बन, और यह बॉन्ड दिखा रहा है OH को। तो यह हो गया आपका बॉन्ड लाइन फार्मूला ऑफ नॉर्मल प्रोपेनॉल। उसके बाद जो अगला है वह है आपका टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है C4H9Cl। और इसका जो फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से कि बीच में एक कार्बन है और एक ही कार्बन से 3 ठो CH3 जुड़ा है, कुछ इस तरह से। बीच में कार्बन और एक ही कार्बन में कितना CH3, 3 CH3, और बीच ही के कार्बन में और एक Cl जुड़ा है, कुछ इस तरह से। तो इसको क्या करना है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में टोटल हाइड्रोजन को ओपन करके दिखाना है। अगर ओपन करके दिखाते हैं तो यह कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। यह हो गया पहला CH3, तीनों हाइड्रोजन ओपन करके दिखाया गया है। उसी तरह से यह हो गया आपका दूसरा CH3, तीनों हाइड्रोजन को ओपन करके दिखाया गया है। उसी तरह से आपका है तीसरा CH3, तीनों हाइड्रोजन को ओपन करके दिखाया गया है, और तीनों CH3 बीच में कार्बन से जुड़ा है, और इसी कार्बन से और एक क्या जुड़ा था, Cl। यह हो गया आपका टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसी को बॉन्ड लाइन फार्मूला में दिखाना है। तो देखोगे बीच में कार्बन, बीच में कार्बन दो, उसके बाद क्या है, तो इसी कार्बन से 3 CH3, पहला CH3, दूसरा CH3, तीसरा CH3, तो यह हो गया। और इसी बीच में कार्बन से Cl, कुछ इस तरह से। या तो हम लोग पढ़ भी चुके कुछ देर पहले, तो यह इस तरह से दिखेगा, जिसको हम लोग डायरेक्टली इस तरह से बनाते हैं, प्लस के साइन जैसे, और यहाँ पर Cl। तो यह हो गया बीच का कार्बन, यह हो गया CH3, यह हो गया CH3, और यह हो गया CH3। इसको बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। उसके बाद है अगला कंपाउंड जिसका नाम है 1,3-डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, फॉर्मूला C5 होगा, C5H14। पेंटेन है तो 5 कार्बन होगा। अब साइक्लोपेंटेन है, और साइक्लोपेंटेन के पहला कार्बन और तीसरा कार्बन में एकक मिथाइल का ग्रुप है, जिसको हम लोग कंडेंस्ड फार्मूला में कुछ इस तरह से दिखाते हैं। यह हो गया साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, यह हो गया साइक्लोपेंटेन, और पहला और तीसरा में एकक मिथाइल, यहाँ पर एक मिथाइल और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, कुछ इस तरह से। और हम लोग जानते हैं कि कंडेंस्ड फार्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड नहीं दिखाते हैं, सिर्फ कार्बन के बीच के बॉन्ड को दिखाते हैं, इसलिए इसको इस तरह से लिखा गया है। अब इसी को क्या करना है, तो जहाँ जहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन है उसको ओपन करके दिखाना है। तो दिखाते हैं, पहला कार्बन यह है, एक हाइड्रोजन ओपन किया गया, और इस कार्बन में जुड़ा हुआ है CH3, CH, यह हो गया C, और तीनों कार्बन को, तीनों हाइड्रोजन को ओपन करके दिखाया गया। तो कुछ इस तरह से यह दिखेगा। उसी तरह से जो दूसरा कार्बन है,
यह है दूसरा कार्बन, 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन को ओपन करके दिखाया गया इस तरह से। फिर इसी तरह से तीसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन में 2 हाइड्रोजन को ओपन करके दिखाया गया है। उसी तरह से जो चौथा कार्बन है उसमें भी एक CH3 जुड़ा हुआ है, और CH3 जुड़ा हुआ है तो इस CH3 को दिखाएंगे तो एक कार्बन और तीनों हाइड्रोजन का बॉन्ड इस तरह से। और उसके बाद पांचवा कार्बन में कितना हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन को ओपन करके दिखाएंगे तो यह टोटल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कुछ इस तरह से दिखेगा। इसी का अगर बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाएंगे तो बॉन्ड लाइन फार्मूला में क्या करेंगे, सबसे पहले साइक्लोपेंटेन बनाएंगे, साइक्लोपेंटेन, तो साइक्लोपेंटेन इस तरह से दिखेगा। उसके बाद पहला और तीसरा कार्बन है एक मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप यानी एक कार्बन डायरेक्टली एक लाइन, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ही कार्बन दिखाता है। पहला कार्बन में एक मिथाइल और तीसरा कार्बन में एक मिथाइल, यह हो गया। तो यह हो गया आपका 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला एंड बॉन्ड लाइन फार्मूला। और यहाँ पर फॉर्मूला में सुधार लोगे, यहाँ पर C7 ना होकर C5 होगा, C5H14 है ना, तो इसको सुधार लोगे। यह था आपका कुछ एग्जाम्पल जिसको तीनों फॉर्म में दिखाया गया है, स्ट्रक्चरल फार्मूला में भी, कंडेंस्ड फार्मूला में भी और बॉन्ड लाइन फार्मूला में। और कुछ होमवर्क दिया गया है, इस होमवर्क को पूरा करके आओगे, देखते हैं कितना लड़का लोग सही बना था। इसका क्या है क्वेश्चन, पहले समझ लेते हैं कि राइट द फॉलोइंग कंडेंस्ड फार्मूला, कि कंडेंस्ड फार्मूला दिया गया है, राइट द फॉलोइंग कंडेंस्ड फार्मूला इनटू स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड बॉन्ड लाइन फार्मूला। कि कंडेंस्ड फार्मूला ऑर्गेनिक कंपाउंड का लिखा गया है, उसको स्ट्रक्चरल और बॉन्ड लाइन फार्मूला में रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है कि कंडेंस्ड फार्मूला दिया गया है, उसको स्ट्रक्चरल फार्मूला और लाइन फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला में लिखना है। स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या करते हैं, तो कंडेंस्ड फार्मूला में जो भी फार्मूला दिया है वही फार्मूला लिखेंगे, बशर्ते सिर्फ हाइड्रोजन एटम को ओपन करके दिखा देंगे। जैसा कि समझते हैं पहला एग्जांपल से किस तरह से लिखेंगे। पहला एग्जांपल में कितना कार्बन है, सीधा में 3 कार्बन लिखो, 1 2 3, फिर बीच में एक CH3 है, यहाँ पर दिखा दिए एक कार्बन। अब प्रत्येक कार्बन में जितना हाइड्रोजन उसको दिखाना है ओपन करके, तो दिखाते हैं जिस तरह से पहले लिखे हुए थे। यह हो गया 3, यहाँ पर हो गया C। अब इसमें कितना हाइड्रोजन है, 3, 1 2 3, दिखाओ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बीच में कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन दिखा देंगे। इसमें कितना हाइड्रोजन है, 3, फिर यहाँ पर 3 दिखा देंगे, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। उसके बाद इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और इसमें एक OH भी है। तो यह हो गया आपका टोटल स्ट्रक्चरल फार्मूला का रिप्रेजेंटेशन। तो इसको इस तरह से दिखाएंगे। उसके बाद अगर इसी को हम लोग बॉन्ड लाइन फार्मूला में दिखाते तो किस तरह से दिखाते, तो सबसे पहले सीधा वाला कार्बन को देखें, कितना है स्ट्रेट में 3, तो 3 तो लिखते हैं, 1 2 3, ये हो गया पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, ये हो गया तीसरा कार्बन। और तीसरा कार्बन में एक OH जुड़ा है, तो OH को दिखा देंगे, उसमें O है इसलिए उसको बैंड से नहीं देखेंगे, डायरेक्टली O ही लिख के दिखाएंगे, OH, यह हो गया OH। अब जो सेकेंड कार्बन है, वो सेकेंड कार्बन में एक CH3, और CH3 के लिए एक लाइन देंगे कुछ इस तरह से। यह हो गया आपका पहला कार्बन, दूसरा कार्बन में एक CH3, या तीसरा कार्बन में OH। यह हो गया आपका बॉन्ड लाइन फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला फर्स्ट कंडेंस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो इसी तरह से जितना भी दिया गया है आपका होमवर्क में कंपाउंड्स, सभी का जो है क्या करेंगे, लिखेंगे उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला और बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो सब ध्यान रखोगे और सभी को लिखोगे। जो ना समझ में आएगा तो पूछना, ताकि अगले क्लास में इसको क्लियर किया जा सके, है ना। उसी तरह से दूसरा होमवर्क है कि राइट द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन स्ट्रक्चरल फार्मूला। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला दिया गया है बॉन्ड लाइन फार्मूला में, इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला में रिप्रेजेंट करके लिखना है। स्ट्रक्चरल फार्मूला में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, तो प्रत्येक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्डिंग को दिखाते हैं। जैसे कि मान लो कि पहला हम लोग को लिखना है, तो पहला में सबसे पहले कितना कार्बन है काउंट करो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, और पांचवा कार्बन में एक लाइन है यानी कि एक मिथाइल ग्रुप। तो टोटल स्ट्रेट में कितना कार्बन होगा सबसे पहले, तो 1 2 3 4 5 और एक 6।
तो 6 कार्बन पहले स्टेट में लिखो। तो लिखते हैं 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और एक 6 हो गया कार्बन। अब 6 कार्बन में जो 5वां कार्बन उसमें एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर देखोगे तो लिख देते हैं मिथाइल ग्रुप, यानी मिथाइल ग्रुप यानी क्या CH3। तो ये तो कंडेंस्ड हो जाएगा, तो इसको क्या करना, ओपन करके दिखाना। तो ओपन करने के लिए बॉन्ड दिखा देंगे 1 2 और एक 3। तो ये ओपन करके हो जाएगा CH3 कुछ इस तरह से। अब फिर क्या करना है, चूँकि कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो डबल बॉन्ड नहीं है तो प्रत्येक कार्बन में जितना हाइड्रोजन एटम घट रहा है बॉन्ड के अनुसार, क्योंकि प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, उसके अनुसार हम लोग हाइड्रोजन एटम देंगे। पहला कार्बन 1 बॉन्ड बनाया है, 3 हाइड्रोजन लगेगा, 1 2 3, 1 2 3। दूसरा कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका था, 2 हाइड्रोजन लगेगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा कार्बन फिर से 2 बॉन्ड बनाया तो फिर 2 हाइड्रोजन। उसी तरह से अगला कार्बन में 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन। उसी तरह से यहाँ पर 3 बॉन्ड बना चुके हैं तो 1 हाइड्रोजन, और लास्ट कार्बन में 1 बॉन्ड बना है तो 3 हाइड्रोजन क्या करेंगे, तो टेस्ट कर देंगे। तो यह हो जाएगा आपका बॉन्ड लाइन फार्मूला का स्ट्रक्चरल फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला में जहाँ जहाँ पर बेंट होगा, जो भी इनिशियल पॉइंट होगा वहाँ पर कार्बन होगा, पहले बता चुके हैं। तो एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, उसके बाद अगले क्लास में फिर हम लोग इसका आंसर देखेंगे कि क्या हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, होमवर्क बना के ज़रूर